चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2021 एडिशन डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स टीएस ग्रेड वाला क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन 16 कह रहा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंसेज ऑफ द अशोक, यहाँ पे नेम गिवन है अशोक, एज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है। इसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट्स है सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 ऑफ 1000 वर अनपेड विच आर टू बी प्रोवाइडेड बैलेंस शीट इन द अकाउंट इंक्लूडेड 800 रुपये पेड इन एडवांस। तो यहाँ पे हमारी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो भी गिवन है और जो प्रीपेड सैलरी है वो भी गिवन है। तो दोनों को हम सैलरी में से लेकिन प्रीपेड को माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे। इसके बाद है इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में माइनस कर देंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड बिल्डिंग बाय 5%। जो डेप्रिसिएशन है मतलब कि हमको फर्नीचर पे चार्ज करना है और बिल्डिंग पे चार्ज करना है। इसके बाद है स्टॉक ऑफ 1500 वॉज टेकन बाय अशोक फॉर हिज पर्सनल यूज। यहाँ पे ड्राइंग्स हो गई। इसके बाद है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इक्वल टू 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे प्रोविजन बनाना है हमको डेटर्स पर। और यहाँ पे इसके बाद कुछ हिंट्स हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं। 16 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यहाँ पे नेम है अशोक, लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग एसेट में आ जाएगा। बिल्डिंग है, इसकी कॉस्ट है 1.5 लाख इसकी कॉस्ट है। माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है। डेप्रिसिएशन है 5% बिल्डिंग पर, 5% का डेप्रिसिएशन। इसका हो गया 7500, 7500 माइनस कर बाहर लग देंगे 142,500, 1,42,500 लिख लेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये है 7500। इसके बाद है हमारे पास परचेज, और यहाँ पे जो परचेज है वो गिवन है एडजस्टेड। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा और क्लोजिंग स्टॉक होगा वो काउंट नहीं होगा इसके अंदर, मतलब कि ट्रेड अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमको एडजस्टमेंट में नहीं लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं बल्कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। यहाँ पे सिंपल सी एंट्री रहेगी टू परचेज की, परचेज और परचेज है हमारे पास 2,90,000। इसके बाद है हमारे पास सैलरीज 5,000 की लिख लेते हैं। टू सैलरीज, और सैलरीज का हमारा पॉइंट भी था 5,000 की सैलरीज। सैलरी में सबसे पहले हम प्लस कर देंगे अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी सबसे पहले हम प्लस कर देंगे जो कि थी 1,000 रुपये, ये हो गया 6,000। अब माइनस कर देंगे इसमें से हम प्रीपेड सैलरी जो कि है 800 रुपये। 800 की होगी प्रीपेड और 1,000 की हो गई आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आ जाएगा 5200, देखिए 5,200 आउटस्टैंडिंग लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी के अंदर, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई लायबिलिटी में 1,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगी प्रीपेड सैलरी एसेट में, प्रीपेड सैलरी 800 रुपये एसेट में। इसके बाद है हमारे पास गिवन है बैड डेप्ट, लिख लेंगे टू बैड डेप्ट है हमारे पास 2,000 का। और यहाँ पे मैं एक लाइन और छोड़ दूंगा क्योंकि अभी हमको प्रोविजन बनाना है तो हम ऐड करके लिखेंगे इसको बाहर। इसके बाद है हमारे पास वेजेस आ जाएगी, वेजेस की एंट्री। यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, माइनस परचेज रिटर्न, और एक हमको ड्राइंग्स माइनस करनी है तो ड्राइंग लिख लेंगे। तो ड्राइंग का पहले पॉइंट कर ही लेते हैं हम। तो है 1500 के जो गुड्स है वो टेकन बाय अशोक, तो वो ड्राइंग्स हो गई 1500 माइनस कर लेते हैं। कैपिटल माइनस ड्राइंग्स के अंदर हम 1500 ऐड कर लेंगे, बाहर इसको ब्रैकेट ला के बाहर लिख देंगे। तो इसके बाद है हमको लिखना था वेजेस, लिख लेते हैं टू वेजेस है हमारे पास यहाँ पर 10,000 की, 10,000 की वेजेस है, 10,000 की वेजेस हो गई।
इसके बाद है हमारे पास रेंट, लिख लेते हैं टू रेंट। रेंट है हमारे पास 5000 का, और रेंट हमको एक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन भी है प्रीपेड रेंट इसी के नीचे। तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस की जो भी एंट्री होती है वो सिर्फ एक ही जगह आती है। अगर प्रीपेड रेंट जो प्रीपेड रेंट है वो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता तो उसको हम सबसे पहले रेंट में से माइनस करते, क्योंकि हमने वो नहीं कर रखा होता, और फिर हम लिखते उसको एसेट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर वही चीज रखी होती है जिसको हमने ऑल सारी कैलकुलेशन करने के बाद लिख रखा होता है। तो हमने जो रेंट है इसमें से हमारा जो प्रीपेड रेंट है वो माइनस करके ही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता तो भी हम माइनस करते, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही जगह लिखा जाएगा प्रीपेड रेंट, यहाँ लिख देंगे प्रीपेड रेंट एसेट में है। यहाँ पर प्रीपेड रेंट है 3000 का। इसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस, रख लेंगे टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है यहाँ पर 5000 का, और इंश्योरेंस का पॉइंट है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2000, माइनस कर देंगे इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का, ये हो गया 3000 का। और यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर 60,000 का, लिख लेंगे फर्नीचर। और फर्नीचर है हमारे पास यहाँ पे 60,000 का। तो फर्नीचर पे हमको दो एंट्री गिवन है, एक तो हमको बनाना प्रोविजन, नहीं एक तो प्रोविजन दे रखा है हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर, और एक दे रखा है हमको इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन 10%, ये हो गया इसका 6000, इसका बन गया 54,000। यहाँ पे रख लेंगे सबसे पहले टू डेप ऑन फर्नीचर। आप साथ के साथ एंट्री करते रहे करो, नहीं तो आपकी मिस भी हो सकती है, आप भूल भी सकते हो, इसलिए साथ के साथ मैं एंट्री कर दी। अब इसके बाद इसमें से हमको जो प्रोविजन दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो अगर ये दे रखा होता हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो जैसे हम डेटर के ऊपर बनाते हैं, सबसे पहले माइनस करते हैं डेटर में से, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस का बनाना है तो सिर्फ ये एक ही जगह काउंट होगा। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है उसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, लेकिन अगर हमको अपने बैलेंस शीट मैच करनी है बुक के साथ, वैसे ही बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाएगी, लेकिन अगर हमको बुक के साथ मैच करनी है तो हमको इसको फर्नीचर में से ही माइनस करना पड़ेगा। तो कर देंगे माइनस प्रोविजन फॉर डेप, ये है 12,000 का, यहाँ पे आ जाएगा 42,000। इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही जगह इसको एंट्री लिखते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो 2 जगह आती है, या फिर जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट होता है वो 3 जगह आता है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग्स है 5,000 की, तो 1500 के अंदर हम 5,000 और ऐड कर देंगे। पहले से कर लेता मैंने पॉइंट, ये हो गया 6,500। इसके बाद है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स 25,000 के, पॉइंट है इसका, डेटर लिख लेंगे सबसे पहले हम, डेटर्स 25,000। इसमें से सबसे पहले हमको है यहाँ पे पॉइंट है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इक्वल टू 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, तो इसको हम प्रोविजन माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डीडी, और इसको हमको निकालना है 10%, ये हो गया 2500। यहाँ पे आ जाएगा 22,500। प्रोविजन को हम बैड डेब्ट के अंदर, मैं यहाँ पे एक लाइन मिक्स करना मतलब कि छोड़ना भूल गया, कोई बात नहीं, हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, ऐड कर लेते हैं 2500, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ये है 2500 जमा 2000, ये है प्रोविजन, यहाँ पे आ जाएगा 4500, 4,500। इसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 40,000, एक ही जगह आएगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट परचेज गिवन था। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे खाली स्टॉक लिखेंगे 40,000।
इसके बाद है कैपिटल 30,000 की, लिख लेंगे कैपिटल 30,000, चलिए कैपिटल हो गई। इसके बाद है हमारे पास सेल्स 5,29,500, लिख लेंगे बाय सेल्स 5,29,500 की, माइनस कर देंगे इसमें सेल्स रिटर्न। इसके बाद है हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग 8,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में आएगी 8,000। इसके बाद हमने ये प्रोविजन वाला पॉइंट कर लिया फर्नीचर पर। इसके बाद है एप्रेंटिस प्रीमियम, तो हमारी इनकम है, लिख लेंगे एप्रेंटिस प्रीमियम, इसकी कॉस्ट है 500। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल क्रेडिटर्स 20,000, क्रेडिटर्स 20,000। तो कोई पॉइंट रह गया हमारा, सैलरीज हो गई, इंश्योरेंस वाला भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गए दोनों के, स्टॉक वाला भी हो गया और मेगा प्रोविजन वाला भी हो गया। तो सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब से कैलकुलेशन रहती है, तो परचेज रिटर्न नहीं है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, होगा 5,29,500 और ये हो जाएगा हमारा 223,800। टोटल आएगा हमारा, ये आ जाएगा सेम, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमको ऐड करना नहीं है। ये हो जाएगा 529,500 और निकाल लेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर आ जाएगा 231,000, 2,31,000, 2,31,000। यस, अब हम कर लेंगे इसको, ले आएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट 231,000, इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 231,500, ये हो जाएगा 231,500 और नेट प्रॉफिट आएगा हमारा निकल कर बैलेंसिंग फिगर 231,500। नेट प्रॉफिट को हम कर देंगे ऐड कर देंगे हम नेट प्रॉफिट 231,500, यहाँ पर बाहर आ जाएगा 223,800। टोटल करेंगे इन दोनों का, यहाँ पर आ जाएगा 252,800 और यहाँ का भी टोटल आएगा 252,800। तो हमारे जो सारे आंसर्स हैं वो मैच हो रहे हैं बुक के साथ। इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक हुआ है। और आपको छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे। अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।